सबसे पहले मैं गुजरात बार का जनाब प्रेसिडेंट साहब का, जनरल सेक्रेटरी साहब का और मुअज़्ज़ज़ अरकान का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं प्रिज़न के बारे में कुछ बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं प्रिज़न की जो छोटी सी हिस्ट्री है उसके बारे में बताता चलूँ कि चूँकि ये जो प्रिज़न का सिस्टम है ये पाकिस्तान में जो है वो इनहेरेंट हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो उससे हमने ये आगे स्टार्ट किया है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है हम इसमें चेंज करते रहे हैं। तो ये बेसिकली जो प्रिज़न जो बने हैं, ये सबसे पहले जो प्रिज़न एक्ट है 1894 उसके तहत जो है वो ये हमारा चलता है। उसके आगे फिर हमने रूल्स फ्रेम किए हुए हैं 1978 के, जो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में जो इम्प्लीमेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ बीच में आके जुवेनाइल्स के सेक्शन आ गए, वो भी डाले गए। फिर 2000 का था, 2001 का था, फिर 2018 का था, वो भी एक्ट चलते रहे हैं सारे, इस तरह से आगे इंक्लूड रहे हैं। हमारा जो बेसिक जो हम प्रिज़न को जो रन करते हैं वो 1978 के जो पाकिस्तान प्रिज़न रूल्स हैं, जो जिसे जेल मैनुअल भी कहते हैं, उसके तहत ये चलता है। उसके तहत हम सारे मामला जो है वो देखते हैं कि जो कैदियों के मामलात हैं, उनकी एडमिशन्स हैं, उनकी रिलीज़ हैं, उनकी ट्रीटमेंट है, उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये पाकिस्तान में जो प्रिज़न बने हैं तो उनको हम 4 जो है हमारे पास जो हमने बेंच मार्क रखे हुए हैं वो 4C रखे हुए हैं। 4C की बेसिस पे हम जो है वो काम करते हैं। सबसे पहला जो हमारा C होता है वो कस्टडी होता है कि इनकी जो सेफ़ कस्टडी है वो बीइंग ए प्रिज़न ऑफिसर, प्रिज़न एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमने इंश्योर करनी होती है कि इनकी सेफ़ कस्टडी जो है वो सबसे पहले हमने इंश्योर करनी होती है। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट C जो होता है वो केयर का आता है कि हमने इनकी केयर करनी होती है। गो के ये लोग कुछ इनमें से लोग अक्यूज़ होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो जिनको सज़ा हो जाती है वो लोग भी शामिल होते हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कुछ तो राइट्स इनके जो हैं वो सरेंडर होते हैं, लेकिन जो बेसिक राइट्स होते हैं वो सरेंडर नहीं होते, जिसमें खाने का निज़ाम होता है, रहने का होता है, ट्रीटमेंट का होता है। ये ज़ाहिर सी बात है इंसान की बेसिक नीड है, तो ये हम इसको प्रोवाइड करते हैं। पहले नंबर पे हमारा कस्टडी है, सेकंड पे केयर है, फिर इसके बाद हमारी इनकी आगे आ जाती है इनकी जो नेक्स्ट जो हम करते हैं इसकी क्योर करते हैं। अब ये नेक्स्ट जो तीसरा जो है ये हमने अभी ऐड किया है कि इनकी क्योर भी आपने करनी होती है। तो क्योर के अंदर चीज़ें बेशुमार डाल देते हैं, जिसमें इनकी रिहैबिलिटेशन के भी चैप्टर्स आ जाते हैं, रिफॉर्मेशन के भी चैप्टर आ जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनकी लाइंस पे हम काम करते हैं ताकि ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू ये बंदे जो हमारे पास आते हैं उनकी ट्रीटमेंट करके, उनको रिहैबिलिटेट करके, हमारा मकसद होता है कि उनको यूज़फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाना, ताकि वो सोसाइटी में री इंटीग्रेट होके अपना एक पॉजिटिव रोल जो है वो दोबारा से अदा कर सके। असल जो इनकी कन्फाइनमेंट का मेन पर्पज़ वो यही होता है कि जो उनके अंदर नेगेटिविटीज़ आ जाती हैं, जो क्राइम एप्टीट्यूड उनका डेवलप हो जाता है, वहाँ पे हम इनकी थेरेपी, मेंटल थेरेपी, फ़िज़िकल थेरेपी, इसके अलावा मेडिकल थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी करके इनको हम दोबारा से री इंटीग्रेट करते हैं, ताकि ये लोग माशरे के अंदर लाइबिलिटी बनने के बजाय माशरे के लिए प्रोडक्टिव रोल अदा करें। तो सबसे पहले जब भी यहाँ से हमारे पास जो प्रिजनर दाखिल होता है तो उससे सबसे पहले उसकी एंट्री होती है कि हम उसकी एंट्री करते हैं। एंट्री के अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो उसके क्रेडेंशियल चेक करते हैं। जुडिशल वारंट हमारा जो बेसिक जो हमारी जो जेल वालों के पास जो मेन उनकी आती है एसेट होता है वो जुडिशल वारंट होता है। हम तमाम तर चीज़ें जो हैं वो जुडिशल वारंट के तहत जो वेरीफाई करते हैं कि जुडिशल वारंट में उसकी नाम है, वल्दियत है, उसका पता है, उसका सेक्शंस हैं जो भी लिखे होते हैं। आमतौर पे जो चीज़ें जो बाज़ रोक कर वापसी की रीज़न्स बनती हैं इसी वजह से बनती हैं कि FIR में सेक्शंस कुछ और होते हैं और जो जुडिशल वारंट पे होते हैं वो सेक्शंस और होते हैं, या नाम का जो डिफरेंस होता है। FIR में नाम कुछ और लिखा होता है तो बाद में पता चलता है कि बंदे का नाम कुछ और है, तो वो फिर उसको दुरुस्त करके जुडिशल वारंट में डाल देते हैं। जबकि वो फिर आगे जाके फिर वो इश्यूज़ बनते हैं। जब बेल होती है तो बेल जो है वो FIR के मुताबिक करवा लेते हैं, तो जुडिशल वारंट पे नाम कुछ और होता है। तो इस वजह से ये इशू आता है। ये ज़रा काइंडली देख लीजिए करें कि जब इनके आपके पास आते हैं जुडिशल वारंट बनाते हैं तो वो थोड़ा सा इसमें बेहतरी हो जाए ताकि जो इनकी बेल्स आर्डर आते हैं वो वापस ना हो फिर।
इसके बाद जो जुडिशल वर्ल्ड के बाद जब एडमिशन उसका हो जाता है, तो चूँकि जो बंदा बाहर से आता है तो प्रिजन का चूँकि मोस्ट वल्नरेबल एरिया होता है, वहाँ पे जो कंटीजियस डिजीज़ होती हैं उनके फैलने का चांसेस जो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वहाँ पे किसी एक शख्स को कोई बीमारी लग गई है, जैसे कोरोना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे कोरोना का जितनी भी फेजेस चली हैं, ये डिस्ट्रिक्ट जिला गुजरात को ये प्राइड हासिल रहा है कि यहाँ पे एक प्रिजनर भी जो है वो कोरोना वायरस में मुबतला नहीं रहा। इसकी हमने इतनी सख्ती से जो इम्प्लीमेंटेशन अल्हम्दुलिल्लाह हमने की थी वहाँ पे। बाकी बाहर बेशुमार लोग बीमार हुए हैं, लेकिन प्रिजन के अंदर एक सिंगल इनमेट जो का केस भी और पूरी स्क्रीनिंग की गई है, एक इनमेट को भी कोरोना का जो है वो शिकार नहीं हुआ। तो उसमें हम इसका जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है इसका मेडिकल का, कि इसको एवेल्यूट किया जाए कि कोई ये ऐसी कोई जो ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज़ वो तो साथ लेके नहीं आया, ताकि उसकी हम फिर सेपरेट सेग्रीगेशन करें, सेपरेट कन्फाइनमेंट करें, ताकि वहाँ पे वो बंदा रहे और वो जो बीमारी है वो दूसरे इनमेट्स को ना लगे। तो उसका बाकायदा एक प्रॉपर मैकेनिज़्म इवॉल्व किया गया हुआ है, उसकी SOPs भी हैं, बाकी इसके रूल्स भी फ्रेम किए गए हैं। तो वो जो मेडिकल है वो जेल का मेडिकल ऑफिसर करता है, उसका चेकअप जो भी करता है। फिर उसको देखते हैं कि भाई अगर तो उसको कोई ऐसी कंटीजियस या कोई जो ट्रांसमिट होने वाली डिजीज़ लगी हो, उसी हिसाब से फिर हम उसकी कन्फाइनमेंट हॉस्पिटल में या सेपरेट सेल में कर देते हैं। जब तक वो ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो फिर हम उसको एसोसिएशन बार में भेज देते हैं। उसके बाद हम अब चूँकि ये महसूस किया गया कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट सफिशिएंट नहीं है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने साइकोलॉजिस्ट जो है भर्ती की हैं तमाम प्रिजन्स के लिए, 2 साइकोलॉजिस्ट जो है वो। और जो खुशी की जो ज़्यादा बात है कि इनमें मोस्टली जो है वो ख़वातीन है, चूँकि वो जो चीज़ असेस करती हैं वो मर्द की निस्बत ज़्यादा बेहतर असेस करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास भी 2 साइकोलॉजिस्ट जो हैं यहाँ काम कर रही हैं। वो हर प्रिजनर जो भी नया आता है उसका प्रॉपर इंटरव्यू करती हैं, उसकी बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री, उसका क्राइम कमिट करने की रीज़न्स वो सारी सॉर्ट आउट करती हैं। उसके बाद फिर वो एक एनालिसिस बनाती हैं, वो डेली बेसिस पे मेरे पास भी आता है, सुपरिटेंडेंट जेल के पास भी आता है। हम फिर उसके मुताबिक उसकी फर्दर जो ट्रीटमेंट अगर ज़रूरत है तो साइकियाट्रिस्ट हम बुलवा लेते हैं, यहाँ नवाज शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल से, कॉलेज से, वहाँ से भी वो लोग आ जाते हैं। तो उसकी जो साइकियाट्री की इश्यूज़ हैं वो हम यहाँ रिजॉल्व करते हैं। अगर इन केस किसी का साइकियाट्री का इशू ज़्यादा हो तो फिर हमारी डिस्पोजल पे है लाहौर का जो हॉस्पिटल है फाउंटेन हाउस, वहाँ पे फिर हम उस बंदे को वो कैंप जेल में शिफ्ट कर देते हैं। कैंप जेल पे फाउंटेन हाउस की जो पूरी टीम है वहाँ पे आती है और उन लोगों की जो ट्रीटमेंट वगैरह वो वहाँ पे की जाती है। तो ये प्रोसीजर्स का हो गया जो एडमिशन्स की आती हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास जो कोरोना SOPs हैं वो इंटैक्ट हैं, इन प्लेस हैं। हम हर बंदा जो नया आता है उसको हमने एक कोरोना वार्ड बनाई हुई है, वहाँ पे 7 दिन के लिए जो भी नया बंदा आएगा हम उसको वहाँ डालते हैं। देखते हैं कि क्या कोई ऐसी उसको कोई साइंस वगैरह को डेवलप तो नहीं हुए, ताकि वो जो अगर कोई ऐसी बीमारी है कोई आगे या तो आगे किसी को ट्रांसफर ना हो जाए। 7 दिन के बाद फिर हम उसको एज़ पर ऑफेंस, जो उसका ऑफेंस होता है उसके हिसाब से हम उसकी फिर जो है ना वो अलाटमेंट करते हैं कन्फाइनमेंट एरियाज़ की। अगर कोई ड्रग पेडलर है, अगर कोई मर्डरर है, अगर कोई डकैती वाला है, तो उस हिसाब से फिर उनकी अलाटमेंट की जाती है उनके सेल्स में, उनकी बैरक्स में, ताकि वो आपस में मिक्सअप ना हों, अपने अंदर रैकेट्स ना बना लें और फिर वो माशरे के लिए ज़्यादा ख़तरनाक ना बन जाए। तो वो भी करते हैं। उसके बाद हमने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं कि अगर कोई बंदा एग्रेसिव हो, सपोज करें कि नेचर एक ही है, लेकिन फिर हम उसकी फर्दर जो है उसको हम सेपरेट कर देते हैं उन क्राइम से भी, ताकि वो बंदा जो एग्रेशन है वो दूसरों को मुतासर ना करे और ज़्यादा नुकसान ना करे। तो ये फिर हमारी ये आ जाती है इनकी अपना जो इनकी कन्फाइनमेंट जो है वो हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होता है, हमारे पास चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे जो खाने का मेयार है वो बहुत बेहतर है। हम में से अक्सर जो लोग हैं वेल ऑफ हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह ताला की नेमतें सबके पास हैं, लेकिन कई दफ़ा हम प्रिजन्स के डाइट को देख के रश्क महसूस करते हैं कि उनकी डाइट हमसे बेहतर है। उनको डेली बिला नागा दोपहर को या शाम को चिकन मिलता है, और चिकन जो होता है वो उसमें किसी किस्म की वो गर्दन, वो चर्बी, वो नेक, वो पोर्ट, कलेजी कोई नहीं होती। और ज़िंदा बर्ड वहाँ पे आते हैं और ज़िंदा बर्ड वहाँ पे ज़बह किए जाते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट और मेडिकल ऑफिसर। और इसकी सारी की सारी जो वीडियो है वो बनती है और वो वीडियो लाइव होती है, वो यहाँ पे भी लोग देखते हैं
और आगे वहाँ पर आईजी ऑफिस में भी वो उसके लगे हुआ है, जो कंट्रोल रूम वहाँ पे भी है। तो उसको करने के बाद फिर वो आगे फर्दर चलती है। इसके अलावा उनकी डाइट में सब्जियां हैं, दाल है। कभी ये मशहूर होता था कि जेल की दाल को वो बंदे को डूब के तलाश करना पड़ता है। अब जो जेल की दाल है, ये सच्ची बात है कि वो हमारे घरों से बेहतर पकती है। यानी हमारे, अब आप में से कितने लोग हैं जो मुर्गी खुद खड़े होकर ज़बह करवाते हैं? मेरे ख्याल में कोई भी बंदा नहीं है, टाइम इतना नहीं होता। लेकिन मैं अपने लिए, अपने घर के लिए नहीं करवाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन कैदियों के लिए हम अपने पास खड़े होकर उनके सामने जाके मुर्गी ज़बह करवाते हैं, फिर लेते हैं, उसमें ये 4-5 चीज़ें निकलवा देते हैं, साफ़ गोश्त लेके फिर उनके लिए पकवाई होती है। इसके अलावा जो आगे वाली बात है, तमाम जितने भी फूड आइटम्स जेल के अंदर दाखिल होते हैं, सब का लैब टेस्ट होता है, क्वालिटी इंश्योर की जाती है। हम में से कोई बंदा भी शायद अपने घर के लिए लैब टेस्ट नहीं करवाता, लेकिन कैदियों के लिए, सब के लिए लैब टेस्ट होता है, और वो इंडिपेंडेंट लैब टेस्ट होते हैं। ये नहीं कि कोई मनूवरें की जाती है, वो बिल्कुल प्रॉपर करके और फिर उनके लिए खाना जो है वो तैयार किया जाता है। और खाने के अंदर जो लोग वहाँ वर्कर हैं, उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप होता है हर 15 दिन के बाद। कि क्या कोई बंदा वहाँ पे जो लेबर कर रहा है उसको कोई कंटीजियस डिजीज़ तो नहीं है, वो लेबर करते हुए, खाना पकाते हुए वो ट्रांसमिट ना कर दे। ये इंश्योर किया जाता है कि हर 15 डेज़ के बाद उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है। अगर कोई छोटे मोटे उसको साइंस पाए जाएँ तो वो इमीडिएटली उसको शिफ्ट करके उसके टेस्ट करवाए जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाती है। और तंदुरुस्त सेहतमंद बंदे जो हैं वो वहाँ पर मुकम्मल जो अपना ये फूड वालों की जो SOPs हैं उसके मुताबिक वहाँ पे खाना तैयार करते हैं। उसके बाद फिर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनकी बैरक्स के अंदर की जाती है। जहाँ जहाँ ये लोग कन्फाइन होते हैं वहाँ पे इनकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन खाने की होती है कि अपने अपने जाके खाने। आगे एक कल्चर हमारा है छोटा सा कि हम लोग वो जो कहते हैं कि जी वो तड़का लगा लेते हैं, तो चूँकि ये कल्चर है हमारा, बाहर भी कल्चर है कि लोग जो तड़का लगाते हैं वो थोड़े समझते हैं कि शायद ये ज़्यादा कोई खाते पीते घरों से हैं। ये कल्चर है वैसे, अदरवाइज़ खाना जो है वो बेस्ट खाने वाला होता है। आप में से कभी भी आए को आए सरप्राइज़ सब जाते हैं, बाकी लोग आते हैं, जो तकसीम हो रहा होता है उसको चेक करते हैं, और खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर होता है। आप बाज़ार में रोटी लें तो रोटी का आपको 100 ग्राम वज़न नहीं मिलता, और रोटी लेने के बाद आप महसूस करेंगे ठीक आधे घंटे के बाद वो सूख के अकड़ जाती है, खाने के काबिल नहीं रहती। इवन कि हम घर में भी पकाए नहीं रहती। इनका जो रोटी है वो तकरीबन 4-5 घंटे पहले पकती है, और उसका हर पेड़े का वज़न होता है। कोई रोटी बगैर वज़न के नहीं पकाई जाती, और 2 रोटी फी पर्सन सर्व की जाती हैं, और उसका जो वज़न है वो 330 ग्राम से लेके 360 ग्राम के बीच में होता है। और ये हर बंदे को मैंडेटरी है कि हर बंदे को 2 मिलनी है। वो खाए चाहे एक खाए, ज़ाया कर दे, वो फूड स्टाफ जो है वो उसको प्रॉपर उसको हर बंदे को सर्व होना है। 2 चपाती अलॉन्ग विद सालन जो भी शेड्यूल में होता है, इसका प्रॉपर शेड्यूल वज़ा किया हुआ है, और शेड्यूल के मुताबिक चीज़ें बन रही होती हैं। तो हेल्थ के रेफरेंस से कैदियों को जो है वो बहुत बेहतरीन चीज़ें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी जेल वैसे की तरफ प्रोवाइड की जा रही हैं। उसके बाद इनकी जो कन्फाइनमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें अभी हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। जो इससे प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने कुछ चीज़ें कर दी थी। उसके अंदर बैटर्स इनको, आप चूँकि आप लोग लॉयर हैं, ज़ाहिर सी बात है लोग आपको कहते हैं जी हमें A क्लास, B क्लास, C क्लास वो कॉन्सेप्ट हैगा। आप तमाम बंदे जितने भी प्रिजन दाखिल होते हैं दे आर अलाउड कि अपना मैट्रेस वो अपने एक्सपेंस पे अपने साथ ले जा सकते हैं। किसी बंदे को एयर कूलर चाहिए वो अपने एक्सपेंस पे ले जा सकता है। पहले इन तमाम चीज़ों की फॉर्मल सिलेक्शन होम सेट ही देता था। इस वक्त पूरी जेल के अंदर केबल नेटवर्किंग हो चुकी है, तमाम सेलों के अंदर केबल नेटवर्किंग चल रही है, तमाम चैनल चल रहे हैं, जो किसी के चॉइस का चैनल है वो देखे, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। और इसके साथ साथ अभी सेंट्रली एयर कूलिंग का जो एयर कंडीशनिंग का निज़ाम था वो स्टार्ट हुआ था, तो उसमें से 5 जेलों पे वो काम हो रहा है। जो मॉडल जेलें बना दी गई हैं उनमें जो सेंट्रली एयर कंडीशन सिस्टम जो लग रहा है कि तमाम प्रिजन्स के सेल जो हैं वो उनके अंदर एवेपोरेटिव सिस्टम भी चला रहे हैं, कहाँ पे जहाँ पे गुंजाइश है एयर कंडीशनर्स की वो लगा रहे हैं। इसके अलावा जो इंटरव्यूज़ वाली जगह है वहाँ पे AC लग रहे हैं, इनको रेनोवेट कर रहे हैं, इनकी अपग्रेडेशन की जा रही है, और इनके लिए प्रॉपर बजट के अंदर जो है ना वैल्यूकेशन हुई है।
ये नहीं है कि ये प्रॉपर बजट में उन्होंने एलोकेशन कर दी है कि इनके लिए वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाए। तो ये चीज़ें इनकी जो रेजिडेंशियल के रेफरेंस से हैं वो हैं, नई बारक्स बन रही हैं, नई प्रिजन्स बन रहे हैं। जितने पंजाब में जुडिशल लॉकअप्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया है इन्होंने सब जेल्स के अंदर। उसमें 45 जो सब जेल्स हैं वो आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, जिनमें से खारिया में भी शायद में भी एक बनेगा। खारिया की जगह मैं चेक करके आया था, ये गुलियाने के पास है, वहाँ से 22 एकड़ की स्टैंडर्ड ज़मीन जो 22 एकड़ चाहिए, तो 22 एकड़ का जो रकबा है उसका हम कर रहे हैं। ये खारिया के साथ जो ना वो वहाँ पे भी दैट इज़ अंडर प्रोसेस हैगा, होपफुली एट अर्लीस्ट वो भी बन जाएगा। और इसके अलावा इन जो अवेलेबल प्रिजन्स हैं इनके अंदर मल्टी स्टोरी बैरक्स बना रहे हैं ताकि जो ओवर पॉपुलेशन का जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाए और इनको जो बेटर जो लिविंग कंडीशंस हैं वो दी जा सकें। जेल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो बार के प्रेसिडेंट साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं और दूसरे मोअज़्ज़ज़ अरकान साहब हैं, सब गए थे। उन्होंने देखा कि जेल के अंदर ये शहर के अंदर जितने भी फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए ना उनसे बेहतर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं। उनकी सफाई का निज़ाम बेहतरीन है। बाहर तो निज़ाम ही नहीं ना, आप देखें तो मिट्टी और गटार चढ़ा हुआ उसके ऊपर लगा होता है, लेकिन हमारे बंदा हमने डिप्यूट किया होता है जो उनके फ़िल्टर चेंज करता है, जो उनकी डस्ट वगैरह है वो साफ़ कर देता है। नीट एंड क्लीन पानी जो पीने के लिए अवेलेबल है और 700 फीट बोरिंग की हुई है, उसका पानी जाता है और उससे आगे फिर नीट और फिल्ट्रेशन वाला पानी जो है उनको दिया जाता है। इसके अलावा प्रिजन्स को अलाउड होता है, जो लोग प्रिजनर्स हैं सिविल ये जो अपने आते हैं आपके अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, इनको अलाउड होता है कि ये अपने कपड़े ले सकते हैं, जो चाहें जिस तरह के कपड़े पहनना चाहें वो अंदर जेल के अंदर पहन सकते हैं, इनके पर कोई पाबंदी नहीं है। जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स होते हैं जिनको सज़ा हो जाती है वो लोगों के लिए बाउंड होते हैं कि वो एक प्रिजन उनको अपना ड्रेस कोड देता है, वो ड्रेस कोड वो प्रिजन का ऑब्जर्व करते हैं। अब आगे एक और जो नेक्स्ट वाला मामला आ जाता है कि इनके इसके अलावा हम लोग यहाँ पे हेल्थ के लिए जो मैं बताता चलूँ कि देखें वो एक तो राउंड द क्लॉक 4 मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल हैं, 4, और साथ एक ख़तून मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल है। यानी हमारे पास 20-25 औरतें हैं, उनके लिए एक एक्सक्लूसिव जो ख़तून जो है वो वहाँ पर डेडिकेटेड लगी हुई है। इसके अलावा डेली बेसिस पे कंसल्टेंट जो है वो जेल का विज़िट करते हैं, आर्थो का, हार्ट का, स्किन का, लाइकवाइज सारे। यानी मंडे को एक आएगा, ट्यूसडे को नेक्स्ट आएगा, वेंसडे को, लाइकवाइज थर्सडे, फ्राइडे एंड ऑनवर्ड। और इसके अलावा अगर किसी को कोई एमरजेंसी हो गई है तो उसकी ट्रीटमेंट जेल में पॉसिबल नहीं है तो सुपरिटेंडेंट जेल को ये इख्तियार हासिल होता है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ प्रिजन उसको इमीडिएटली आप उसकी लाइफ सेव करने के लिए शिफ्ट कर दें, उसको हम करते हैं। अगर कोई बंदा जिसको खुदा न खासा हार्ट अटैक हो गया है या उसकी कुछ सिचुएशन जो है वो ज़्यादा ख़राब हो गई है तो उसको इमीडिएटली हम शिफ्ट कर देते हैं, ये उसके लिए भी है। इसके अलावा मंथली बेसिस पे पूरे DHU के तुम्हारे सारे कंसल्टेंट जितने भी हैं वो एक दिन जेल जाते हैं और पूरा दिन वहाँ कंज्यूम करते हैं, और तमाम आपको और मुझे कंसल्टेंट को चेक कराने के लिए 2000 फीस देनी पड़ती है, टाइम अलग से लेना पड़ता है। तो इनको वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है और बेहतरीन मेडिसिन अवेलेबल है और वाफर मकदार में अवेलेबल है। मेडिसिन की कोई कमी नहीं है, प्रॉपर स्टोर बना हुआ है अंदर जेल के अंदर जहाँ से इनकी मेडिसिन जो ना वो दी जाती है। इसके अलावा ये जो ड्रग एडिक्ट लोग होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा चूँकि आप लोग डील करते हैं कि जब ये लोग आमतौर पे जो ये अंडर ट्रायल प्रिजन हमारे पास आते हैं उनकी हालत क्या आती है, लेकिन जेल में जाके इनकी हालत बेहतर हो जाती है। जितने ड्रग एडिक्ट हैं हमने इनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया हुआ है, वो उस लेवल का तो नहीं है लेकिन बहरहाल जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वहाँ हमने बनाया हुआ है और वहाँ पे इनकी हमने रिहैबिलिटेशन करते हैं, प्रॉपर इनकी मेडिकेशन, इनकी डाइट जो है उसको फोकस किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार ऐसे लोग हैं जो ड्रग की लत में हमारे पास आते हैं लेकिन जब जेल से जाते हैं तो वो काफ़ी हद तक उनकी जो है वो रिकवरी हो चुकी होती है। बाद में जाकर सोसाइटी के ज़्यादा मामला आते हैं, सोसाइटी में जाकर दोबारा फिर लाग लुग जाते हैं, लेकिन ये है कि जेल की हद तक हम इनकी वो भी करते हैं। इसके अलावा हमने इनको एक्सरसाइज का वहाँ शेड्यूल दिया हुआ है, इसके अलावा साथ साथ मेडिकेशन का होता है, इसके अलावा कुछ सेमिनार्स वगैरह, कुछ लेक्चर्स वगैरह वो हम लोग इनको देते हैं। तो ये जो ड्रग वाले लोग हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे हैं। बाकी बेहतरी गुंजाइश हमेशा रहती है तो उस पर भी वर्कआउट चल रहा होता है। इसके अलावा जो हमारे पास रेगुलर इम्प्रिजनमेंट के साथ आते हैं कैद बामशक्कत वाले, तो पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में मुख्तलिफ काम है। चूँकि हमारे पास फैक्ट्री अवेलेबल नहीं है तो हम इनसे 2 काम इनसे हम ले लेते हैं। एक हमारा किचन का काम होता है
कि हमारे पास चूँकि बाहर से गवर्नमेंट ने प्रॉपर शेफ़ नहीं दिए, लेकिन अब गवर्नमेंट दे रही है। नेक्स्ट फेज़ के अंदर गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर एक कमर्शियल किचन बना रही है और उसके साथ साथ प्रॉपर जो ट्रेंड शेफ़ हैं वो वहाँ पे इंडक्ट कर रही है। इंशाल्लाह इसी साल में हो जाएंगे। तो ये लोग वहाँ पे मशक्क़त करते हैं। अब ये भी कंसेप्ट हमारा है वो जी वो जेल के विच रात दिन गिनते हैं। ये कंसेप्ट आमतौर पर ये मिथ है कि लोग कहते हैं जो देखो जी माफ़ी हो जी 10 साल बाद आ गया वो दिन तो रात 2 दिन पेंदे ना, ऐसे नहीं होता। जेल में जो लोग रिगरस इम्प्रिजनमेंट के आते हैं लेके, उनको रिमिशन एक सिस्टम है उसमें वो फॉल करते हैं। रिमिशन सिस्टम के अंदर एक वो होता है कि जो वो लेबर करते हैं उस लेबर के अगेंस्ट उनको माफ़ी दी जाती है अगर उसका कंडक्ट अच्छा हो। तो उसमें 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन और मैक्सिमम 9 दिन माफ़ी होती है। और 9 दिन माफ़ी उस बंदे को है जो गटर साफ़ करता है। सबसे ज़्यादा जो माफ़ी है वो 9 दिन उस बंदे को दी जाती है जो गटर वगैरह साफ़ करता है, उसकी 9 दिन माफ़ी है। 8 दिन टीचर की है, 7 दिन किचन पे काम करने वाले की है, 6 दिन फैक्ट्री में काम करने वाले की है, 5 दिन इस तरह से और तरह से वो लोग काम करते हैं। ये एक पूरी एक शीट होती है। ये हमारा चैप्टर है 215 216 जिसके तहत हम इनको डील करते हैं। तो ये माफ़ी ले लेते हैं लोग। अगर वो चूँकि ये भी एक रिहैबिलिटेशन का जो एक जुज़ होता है कि आप उनको इंसेंटिव देते हैं कि वो अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपना कंडक्ट अच्छा रखें और माफ़ी लेके जल्दी रिहाई ले लें। तो ये वाला भी चैप्टर चल रहा है। बाकी जिलों के अंदर कारपेटिंग मेकिंग हो रही है, बाकी मामला तो हो रहे हैं, और चीज़ें जो अभी लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं वो भी कर रहे हैं लोग। इसके अलावा गुजरात जेल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर टैफ्टा का एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिसको रन जो वो कर रहे हैं वो PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आदमी है वो कर रहा है। PhD बंदा है वो जो प्रिंसिपल है उसका, उसके नीचे उसके साथ स्टाफ है प्रॉपर 5-7 बंदों का बाकी है। वो लोग यहाँ पे इन लोगों को जो स्किल्स हैं वो इम्पार्ट करते हैं, जिसके अंदर होम अप्लाइंसेस हैं, मोटर बाइंडिंग है, इसकी तरह लाइकवाइज जो छोटे छोटे कोर्स 3-3 माह के हैं। फिर उनको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं जो वैलिड होते हैं। अगर वो आफ्टर रिलीज उनको यूज़ करना चाहें तो वो सर्टिफिकेट जो है वो अपना यूज़ करके गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी ले सकते हैं या कहीं जो प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे उनको नौकरी मिल सकती है। तो ये वाला भी हम काम करवा रहे हैं। इसके साथ साथ इनफॉर्मल एजुकेशन भी है, फॉर्मल एजुकेशन भी है। अभी पिछले साल जेल के अंदर से बंदे ने एक ने LLB किया, यानी कि जेल के अंदर से उस बंदे ने LLB किया। इसके अलावा MA वाले बेशुमार बंदे हैं, BA वाले बेशुमार बंदे हैं, FA वाले बेशुमार बंदे हैं, मैट्रिक वाले बेशुमार बंदे हैं, अरबी लैंग्वेज का कोर्स करने वाले बेशुमार बंदे हैं। इस तरह कुरान पढ़ने वाले बेशुमार, कुरान का तर्जमा पढ़ने वाले, कुरान को हिफ्ज़ करने वाले भी 3-4 लोग हैं जिन्होंने कुरान हिफ्ज़ जेल के अंदर किया। ये मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल तो बेशुमार लोग हैं। तो ये वो इंसेंटिव्स हैं जो इनके लिए दिए जाते हैं और रिहैबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है उसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाता है। इसके लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिलती है, टीचर्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा जो NGOs हैं जैसे कुरान अकेडमी है, जमीयत वाले हैं, वो लोग भी इंगेज करते हैं। विमेन ट्रस्ट एड वाले हैं वो भी करते हैं। ख़वातीन के लिए ये जो सोशल वेलफेयर वाले हैं यहाँ ब्यूटिशियन का कोर्स करवाते हैं, स्टिचिंग का कोर्स करवाते हैं। अब तो फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स भी बड़ी जेलों में शुरू हो गए हैं कि ऐसी ख़वातीन जो चाहती हैं कि वो फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं तो वो उनके लिए फैसिलिटी दे रहे हैं कि वो अंदर जेल के अंदर ही गवर्नमेंट के एक्सपेंस के ऊपर वो फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह का प्रॉपर जो कमर्शियल लेवल पे होती हैं वो भी करवा रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें जो हैं ये इनकी एजुकेशन के सेक्टर के अंदर वो चीज़ें की जा रही हैं। इसके अलावा एक बड़ा जो होता है हमारे, जैसे अभी पिछले दिनों में आया था वो शहबाज गिल को चक्की में बंद कर दिया, फलाने को चक्की में बंद कर दिया, चक्की बंद कर दिया। ये चक्की एक बड़ा बुरा लफ्ज़ है। हालांकि चक्की एक पंजाबी उर्दू पंजाबी का लफ्ज़ है। चक्की बाज़ गाल बंदा जेन चाहता है शायद कोई चक्की आटे पीने वाली गल करन डे ने, ऐसी नहीं है वो बात। ये एक स्टैंडर्ड एक अकोमोडेशन है। पंजाब की तमाम जेलों के अंदर ये स्टैंडर्ड अकोमोडेशन है, उसको इंग्लिश में सेल कहते हैं, पंजाबी में जो एक हमारा स्लैंग लैंग्वेज है उसमें इसको चक्की कह देते हैं, एक कोठरी कह देते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड एक 8 बाय 10 फुट की होती है। ये पूरे पंजाब में सेम है, किसी जगह पे भी ना 6 बाई 6 की होगी, ना 6 बाई 8 की होगी। कई बंदों के अंदर 4 बड़ा 6 चक्की रखे, सब झूठ बोलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक सेल होता है, ये सेलुलर कन्फाइनमेंट
पाकिस्तान बनने से पहले से चल रही है और अब भी चल रही है। इसमें आम तौर पे जो पहले लोग थे वो सजाए मौत के लोग रखे जाते थे। उनकी चूँकि सिक्योरिटी ज़्यादा सख्त करनी होती थी तो इसलिए रखते थे ये लोग। तो ये एक मशहूर अभी जो पीछे उन्होंने कहा जी वो शहबाज गिल को सेलमेंट बंद कर दिया था। अब जो बंदे भी आते हैं पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं या वैसे कोई जिनको सिक्योरिटी का इशू होता है तो उनको जो है वो उनकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आम प्रिजन के साथ मिक्स नहीं करते, खुदा न खासा उसको नुकसान ना पहुंचा दे। जैसे पुलिस वाले आ गए, उन्होंने चलान किए होते हैं, जैसे आप लोग जाते हैं विजिट के लिए, हमारी कोशिश होती है कि आप लोगों को मैक्सिमम सिक्योरिटी दें। हम कई दफ़ा आप लोगों को अंदर ले जाने में रिलेक्टेड होते हैं। आप समझते हैं शायद कि हम आपसे चीज़ छुपाना चाहते हैं, लेकिन हमें कंसर्न होता है कि आपकी सिक्योरिटी का। उसकी रीज़न क्या है? आप लोगों ने बेशुमार लोगों के केस लड़े हुए हैं, सब लोग जेल के अंदर किन लोगों ने भिजवाए हैं? आप लोगों ने भिजवाए हुए हैं। तो फिर वो होता है कि खुदा न खास्ता वहाँ जेल के विजिट करते हुए कोई बंदा ऑब्नॉक्शियस कोई एक्ट ना कर दे, कोई ऐसा कोई इल वर्ड यूज़ ना कर दे कि जो बाद में इम्बैरसमेंट के लिए बने, या खुदा न खास्ता कोई फिजिकल थ्रेट के लिए जो है ना वो तरफ ना चला जाए। तो ये वो रीज़न्स होती हैं कि उनको हम देखते हैं कि ये चीज़ें हम करें। जिस तरह से आपको पता है सियालकोट का वाक़या पेश हुआ था जिसमें ऑनरेबल जजेस जो हैं वो उसमें शहीद हो गए थे। तो ये वो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। फिर उसको सिक्योर अब कई लोग ये समझते हैं कि जैसे हम लोग इकरास दी बोर्ड जो है वो सारी फैसिलिटीज़ तमाम प्रिजन्स को नहीं प्रोवाइड कर सकते, और अगर करेंगे तो ये सोसाइटी अपने ऊपर जुल्म करेगी। हार्डन्ड क्रिमिनल्स को जो बेसिक फैसिलिटीज़ के अलावा एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं देनी चाहिए। ये मेरा अपना परसेप्शन है कि मेरा ये अपना मानना है कि अगर आप एक बंदा जो प्लान करके जुर्म करता है, हैबिचुअल है और थ्रेट है सोसाइटी के लिए, तो उसको अगर आप फैसिलिटेट करेंगे तो इसका मतलब है आप उसको इनकरेज करते हैं कि वो क्राइम दोबारा कमिट करे, आप उसको रिवार्ड दे रहे हैं। उसके लिए बेसिक नीड्स जिसमें उसकी हेल्थ की ज़रूरियात, फूड की ज़रूरियात, उसके रहने सहने की और अच्छी ट्रीटमेंट की, बिहेवियर अच्छे की, कंडक्ट अच्छे की, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उसको मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी जैसे डिश वाली आ गई, वो बाकी आ गई, वो नहीं देनी चाहिए ताकि सोसाइटी जो है वो फिर इन लोगों से महफूज रहे। अदरवाइज़ फिर ये लोग जो हैं वो उसको मिस यूज़ करते हैं। लेकिन अभी जो इन प्लेस है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ इन लोगों को वो दी जा सकती हैं वो देते हैं। इसके अलावा आपके जो अभी थोड़ी सी मैं आपके साथ फिगर शेयर कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि इस वक्त हमारे पास 9 सेंटर जेलें हैं पंजाब के अंदर जो चल रही हैं। वो आलमोस्ट तमाम डिविजन्स में अवेलेबल हैं, एक आध को छोड़ के मेरे ख्याल में नहीं है, बाकी तमाम के अंदर है। अच्छा, इस वक्त ये आप लोग ये होगा कि सबसे ज़्यादा जो केस जेल में बंद है ना वो मर्डर केस के हैं। 14,574 बंदे पंजाब में, 14,574 बंदा जो है वो मर्डर केसेस के अंदर वो ट्रायल हो रहा है। और इसमें जो ख़वातीन में 270 है, 270 ख़वातीन है। अच्छा, ये भी बताता चलूँ कि 1955 के बाद कोई खतून जो है वो एक्सिक्यूट नहीं हुई, हैंग नहीं हुई। 1955 में आखिरी खतून जो वह हैंग हुई है, उसके बाद कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड होती रही है लेकिन उसको हैंग नहीं किया गया, वो सस्पेंड रहती है, ऐसे पास वो पड़ी हुई बस पड़ी हुई है। 1955 के बाद आगे जाके वो नहीं हुई, 1955 जी। उसके बाद जो ये मर्डर केस में 138 जुवेनाइल छोटे बच्चे वो वाले 138 बंदे जो हैं वो मर्डर केस के अंदर बंद है, और इसमें बच्चियां नहीं हैं, सारे के सारे मेल हैं। ये जुवेनाइल जो है वो हम लोग 18 साल से जो कम बंदा है ना उसको वो रैंक करते हैं तो लेस देन 18 जी लेस देन 18। उसके अलावा जो ड्रग अब्यूज़ के अंदर जो लोग हैं वो हैं पंजाब के अंदर 9,454, 9,454। उसमें जो मेल हैं वो 9,116 हैं, ख़वातीन 270 हैं। अब ये बताऊँ कि ये ख़वातीन जो है पूरा ख़ानदान इसमें इन्वॉल्व होता है, पूरा ख़ानदान, यानी कि जो ये बड़ी बड़ी तगड़ी किस्म की जो है ना वो ड्रग पेडलिंग करती हैं, मामूली नहीं, मनों के हिसाब से, टनों के हिसाब से ये लोग भी हैं। और बच्चे जो हैं वो 27 बच्चे जो हैं ड्रग अब्यूज़ के अंदर शामिल आ गया। इसके अलावा जो डकैती और रॉबरी में जो है वो 3,921 बंदा है जो डकैती वगैरह में शामिल है।
इसमें 3852 जो हैं वो मर्द हैं, 13 औरतें हैं। 13 औरतें डकैती में शामिल हैं, जो डकैतियाँ वगैरह जो करती हैं, और जो बच्चे हैं वो 56 हैं। 56 बच्चे हैं जो डकैतियों में मुलव्वस हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जो सबसे बड़ा तगड़ा जो हमारा इशू है वो है ये जो मेंटेनेंस के अंदर बंद होते हैं बंदे, वो इस वक्त हैं जी 3184 बंदा पंजाब की जेलों में बंद पड़ा हुआ है, जो सोसाइटी के लिए डेंजरस नहीं है, सोसाइटी के लिए नुकसानदेह नहीं है, और उनको सरकारी मेहमान बना दिया जाता है। उनके ऊपर ये गरीब रियासत जिसके पास बिजली के बिल अदा करने के पैसे नहीं हैं, 3184 बंदे को सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, रोटी भी दे रहे हैं, मेडिसिन भी दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी दे रहे हैं, और अगेंस्ट वो टका किसी को अदा नहीं कर रहे। या तो वो बंदा सोसाइटी के लिए नुकसान दे हो तो पकड़ कर डालो जेल में, या फिर उनसे अंदर काम लें, आप लोग काम लेके पैसे उसके जो जिसको देने हैं बच्चे को दें, उसकी बीवी को दें, ताकि उस बेचारी का कुछ भला तो हो ना। पकड़ा बंदा डाला हुआ अंदर, साल बंदा बंद है, सवाल के बाद निकलता कहता मेरे को ले लेने पैसे। तो ये सोसाइटी का, ये आप लोगों का ये काम करना क्या है कि इस पे आप लोग वर्क करें, बल्कि एक आपको एक पब्लिक प्रोबोनो पे रेट डालनी चाहिए कि इनको कन्फाइन बनने का फ़ायदा क्या है। यार फिर बैतुल माल से पैसे दे दें। बैतुल माल इसीलिए बनता है ना कि आप अगर कोई पेनीलेस है तो मुफलस है, वो जो बच्चे हैं जिनके पैसे अदा नहीं किए गए, बंद कर दिया, उनकी आप मुझे बताएं कि उनको रियासत ने पालना किस तरह से है। फिर आप वो बंदे छोड़ेंगे, वो बंदे फिर कल डकैत बनेंगे, वही बंदे जो है कल ड्रग पेडलर बनेंगे, वही बंदे मर्डर बनेंगे, सोसाइटी के लिए फिर मुसीबत बन गई। तो उसके ऊपर ये तो बंदे वो क्रिमिनल नहीं हैं, लेकिन इनके बच्चे लाजमी तौर पे पीछे रह के या तो वो पढ़ेंगे नहीं या हम मुआशरे के लिए बर्डन बन जाएंगे। तो इस पे वर्क करने की ज़रूरत है कि ये 3184 बंदा अगर जेलों से निकल जाए तो जो एक ओवर क्राउडिंग का मसला है वो रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जो सोसाइटी के, देखिए हम लोग क्या समझते हैं कि शायद हम अपने बच्चे पढ़ा लें, हम अपनी फैमिली के बच्चों को आगे ले जाएं तो हम सेफ़ हो जाएंगे। नो, जब तक सोसाइटी का एक बच्चा भी नेगेटिव एक्टिविटी में मुलव्वस है हम सेफ नहीं है। ये बात ये में रख लें। बतौर सोसाइटी हमें हर बंदे को ये रोल अदा करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि एक प्रोडक्टिव, एक पीसफुल सोसाइटी का हम चाहते हैं कि बने। तो फिर पाकिस्तान के अंदर हमारे महल्लों में, हमारे गलियों में, हमारे गाँव में, हमारे शहरों में कोशिश करें कि हर बंदा जो है वो पॉजिटिव एक्टिविटी के अंदर एंगेज हो। उसको देखकर आंख फेरने से काम नहीं चलना। सेफ्टी और सिक्योरिटी घर में को नहीं मिलनी। सेफ्टी और सिक्योरिटी तब होनी है जब गलियाँ भी सेफ़ हों, महल्ले भी सेफ़ हों, शहर भी सेफ़ हों, गांव भी सेफ़ हों। तो सब लोग फिर प्रॉस्पर होंगे, सब लोग फिर ग्रो करेंगे। अदरवाइज़ ये टेम्परेरी रिलीफ है, परमानेंट बेसिस पे ये रिलीफ नहीं है। तो ये काइंडली अगर आप, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये अगर आप कोई हाई कोर्ट में पिटीशन, चूँकि ये लोकल लेवल का मसला नहीं है, चूँकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली लॉ के तहत वो भेजते हैं, तो इसको अगर आप लोग डालें पिटीशन हाई कोर्ट में कि इसका कोई ना कोई लाया अमल तैयार किया जाए, या तो उनसे काम लें। 3184 बंदों को आप फैक्ट्री में काम करवाएं ना, तो देखिए कि पाकिस्तान कितना फ़ायदा होगा। फिर वो उन बच्चों को, उस बीवी को, उनको पैसे मिल जाएंगे। तो इनको डालें ना काम पे, अंदर लेटे हुए हैं, सोए हुए, बस आराम फरमा रहे हैं, सुबह उठने का नाश्ता कर लेंगे, उस बाद जनाब सुते ने बस कोई ना कोई व्यक्ति, और साल बाद निकल देना। मैं अक्सर कंट्री में करता हूँ कि हाँ भाई आप बताएं, लाइबिलिटी तो आपके ऊपर स्टैंड कर रही है, लाइबिलिटी तो वो ख़त्म नहीं हुई, और उनको ये नहीं पता कि लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होती। वो समझते हैं कि लाइबिलिटी मुक गई है, हूँ सानू किने पूछना है, नहीं। लेकिन वो पूछोगे अंदर ले लेने पैसे फिर मेरे को, ये उनके वर्ड्स होते हैं। आप लोग गए तो उस दिन पूछा था कि किसी ने कोई इंस्टॉलमेंट्स करनी है, कोई चाहता है कि भी पैसे पे करना चाहता है, किस्तों में देना चाहता है, अदरवाइज़ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, तो कोई बंदा भी आगे नहीं आता। रीजन क्या है? उन्होंने पता है घर तो रोटी कभी लभदी है, काम करके लभनी है, इतने खुराक भी अच्छी मिलती है, सौन में लाइट भी क्यों नहीं जाती। देखो साढ़े घर तो लाइट आती क्यों नहीं, उत्थे जाती क्यों नहीं। और आगे से जो ये जो एयर कंडीशन वाला सिस्टम आ गया, केबल लगी हुई है, ड्रामे फिल्म जो मर्जी देख रहे हैं, टाइम तो उनको। अब वो इस पे हमें वर्क करने की बतौर मुआशरा ज़रूरत है कि ये 3184 बंदा जेलों में डाला हुआ है, या तो वो मुआशरे के नुकसानदेह हो तो अच्छी बात है डाल दें, या फिर उनको मुझे बता दें कि डालने के बाद उनसे आप ले क्या रहे हैं। लेने के बजाय आप स्टेट पे आपने एक पूरी जुम्मेदारी डाल दी है
कि इनकी आप रिहाइश भी दें, इनको रोटी भी दें, इनकी हेल्थ का भी ख्याल करें। अभी चंद दिन पहले हमने एक बंदा, यही डिग्री केस वाला बंदा, DHQ में भेजा था, बीमार हो गया, एमरजेंसी भेजा, वो 10 दिन वहाँ बंद रहा। 10 दिन 4 पुलिस वाले उस पर लगे हुए थे। मुझे बताएं ज़रा कितना खर्चा से गवर्नमेंट गरीब रेस्ट में डाल रहे हैं लोग, उसका फ़ायदा क्या है? अब वो बंदा, उन्होंने तो मज़ा नहीं गया, बंदे कई ने वो अंदरों लाज करा कर जंदे कि बाद साढ़ा किसे करना को नहीं है। इस वास्ते मेहरबानी करें कि ये आप काइंडली जो है ना, मैं प्रेसिडेंट साहब से भी और जनरल सेक्रेटरी साहब, जी सर, गुजरात के तकरीबन 90 के प्लस है, 90 से ऊपर है, वो मैं फिगर आपको एग्जैक्ट दे दूंगा। तो ये है कि आप इस पे वर्क करें ताकि ये चीज़ जो है ना, ये आप इनको एक काम में एंगेज करवाएं, अंदर यूनिट बनवा दें, वहाँ पर काम करें। ये लोग जब काम करेंगे तो ये पैसे देंगे, आज इनमें से 15, 20, 30% तो पैसे देंगे। बाकी जो होंगे, जब उनको पता होगा पैसे मैं कमा रहा हूँ तो मेरे पैसे जा रहे हैं, तो चलो कम से कम पीछे जो बच्चे उसके हैं वो कम से कम कोई अपना एक अच्छे सिटीजन जो बन जाएंगे। अदरवाइज तो वो वल्नरेबल है ना, किसी बंदे ने उनको पूछना नहीं है, ना खानदान ने पूछना है, ना किसी ने पूछना है। जे किसी शादियों खत्म कर लेगी तो उन्हें कहना बच्चे छड़ के आगे थे, और उनको कौन पूछेगा? तो वो एक हमारे एक पीसफुल सोसाइटी के लिए मुस्तकिल थ्रेट है। इस पे वर्क करने की ज़रूरत है। हमें सिर्फ फैसले नहीं करने, हमें एक अच्छी सोसाइटी भी चाहिए, प्रोडक्टिव सोसाइटी चाहिए, प्रोग्रेसिव सोसाइटी चाहिए, जहाँ पे हर बंदा जो है अपना अपना रोल अदा करे। सिर्फ ये नहीं है कि नशिस्तन बर्खास्तन आए या ठीक है मैं भी किया काम, सानू की भाई, सानू वाला काम नहीं चलना। हमें हर बंदे को सोचना पड़ेगा, रास्ते में गंद पड़ा होगा उसको उठाना पड़ेगा, उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें बेहतर होनी है। अदरवाइज़ दुनिया में जो सबसे बेहतरीन जगह वो जेल ही है ना। तो जेल में बंदा इस्लाह होने के बाद बजाय बंदा बुरा होकर बाहर निकले तो फ़ायदा। फिर ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 5 ऑर्गन हैं, जुडिशरी, पुलिस, पेरोल एंड प्रोबेशन और प्रोसिक्यूशन और जेल, और प्रोडक्ट पांचों की जो है वो कैदी, एक क्रिमिनल है, एक कैदी है, एक हवलाती है। और अगर वो कैदी और हवलाती बार बार जुर्म कर रहा है तो ये जो अरबों खरबों रुपया ये पांचों डिपार्टमेंट खा रहे हैं, तो फेल हो गए ना सारे सारे। अरबों नहीं खरबों खा रहे हैं, अरबों नहीं खरबों, और इस गरीब रियासत का खा रहे हैं, जहाँ पे हर बंदे को 10,000 20-30 हज़ार बिल अदा करना पड़ रहा है, तनख्वाह उसकी 15,000 है, 20-25 हज़ार बिल देना पड़ रहा है। रीज़न क्या है, वजह क्या है? यही वजह है, यही हमारी मिसमैनेजमेंट्स है कि हम अब गुजरात डिस्ट्रिक्ट का जो रेसिडिविज्म रेट है, जो लोग दोबारा रिपीट क्राइम कर रहे हैं, जो रेसिडिविस्ट हैं, वो 67% है। आप मुझे बता दें, 67% लोग जो हैं, 67% लोग जो हैं वो क्राइम रिपीट कर रहे हैं। तो क्या उस एक्सेस का फ़ायदा क्या हुआ? बंदा पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, खर्चा किया, गाड़ी भगाई, सारा कुछ किया, पकड़ा, अदालत पेश किया, प्रोसिक्यूशन वाले ने प्रोसिक्यूशन की, विटनेस आए, एक पूरा प्रोसेस हुआ, वकील हज़रात ने अपनी बहस की, बंदा जेल में गया, 6 महीने बाद, साल बाद वापस आया, साल बाद फिर वही जुर्म कर लिया। कहाँ मुझे बता दें इसका क्या फ़ायदा? तो जब तक हम इस रेसिडिविज्म रेट को एक देखें, एक और जो सबसे बड़ी बात है कि हर बंदे को, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। हम लोग अपने रिसोर्सेज के तहत कर रहे हैं। एक जो रिहैबिलिटेशन है वो जेल के अंदर है, एक रिहैबिलिटेशन आफ्टर रिलीज़ है, उसका फॉलोअप कोई नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। हमारी जो जुडिशल क्रिमिनल मीटिंग होती है, कभी इसमें डिस्कशन नहीं हुई कि यार ये तो बताएं कि आपने रोटी अच्छी दी, ये तो यार अच्छी बात है, रोटी अच्छी अपना। कभी पूछा किसी ने कि जो बंदे रिलीज़ हुए हैं उनमें से कितने बंदे री इंटीग्रेट हुए हैं अभी सोसाइटी में? इसका जवाब दें ज़रा। जवाब अंडा बटा अंडा। अगर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है तो रिहैबिलिटेशन के लिए नहीं किया जाता, उनको पकड़ने के लिए किया जाता है। हमारा मकसद लोगों की इस्लाह कम है, लोगों को ख़राब करना ज़्यादा है। हम लोग लोगों को सपोर्टिव नहीं है कि हम लोग बुराई में चला गया उसको हाथ पकड़ें, उसको लेके आएँ, उसकी हौसला अफजाई करें, उसको जो सपोर्ट चाहिए वो दें, ताकि हमारी एक अच्छी एक पॉजिटिव। और ये पूछ रहे हैं अपना डिस्ट्रिक्ट जो क्रिमिनल मीटिंग होगी, पूछ रहे हैं उनसे कि क्या किसी के पास जो बंदे रिलीज़ होते हैं उनके पास उनकी री इंटीग्रेशन का डाटा है? तो आंसर है ज़रूर। इससे बड़ी फिर हमारा लम्हा फिक्रिया क्या है कि 5 बड़े बड़े लोग ब्रेनों वाले बैठे हुए हैं इसके अंदर, और एक हमारा आफ्टर रिलीज का जो क्रिमिनल्स का रिहैबिलिटेशन का सिस्टम इंटैक्ट नहीं है। अब एक बंदा जो चोरी करता है, डकैती मारता है,
जेल से उसको बेल मिल जाए या सजा अपने वो फारग होकर आ जाए, अनपढ़ और जाहल बंदा है, किसी बंदे ने उसको फैक्ट्री में काम नहीं देना, किसी बंदे ने उसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो वो क्या करेगा? वही करेगा ना वो जो उसको आता है। तो फ़ायदा क्या होगा फिर इसका मतलब है कि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल बतौर सिटीज़न या ज़िम्मेदार लोग हम अपना रोल अदा नहीं कर रहे। इसकी तरफ फोकस करने की ज़रूरत है, इसकी तरफ काम करने की ज़रूरत है कि कम अज़ कम वो रेशो डाउन होना शुरू हो जाए। अगर 67% लोग क्राइम रिपीट कर रहे हैं तो व्हाट डज मीन विद दिस, कि सब ये 5 जो डिपार्टमेंट है, पाँचों को पाँचों फेल। फ़र्क वो जो 33% है ना, वो डेंजरस प्रिजनर नहीं है, वो फर्स्ट ऑफेंडर है जो क्राइम कमिट दोबारा नहीं कर रहे। अदरवाइज जो डेंजरस जो लोग हैबिचुअल प्रिजनर्स हैं वो बार बार कर रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं। शराब में वही आ रहा है, नशे में वही आ रहा है, डकैती में वही आ रहा है। वो आज डकैती यहाँ करता है, कल लाहौर करेगा, परसों मुल्तान करेगा जाके। उन्होंने फिर रैकेट बना लेती हैं वो लोग, फिर वो दर्द सारे कैसे चल रहा है ऐसे कैसे। तो इस पे वर्क करने की ज़रूरत है कि कम अज़ कम हम लोग इनकी प्रिजन के अंदर रिहेबिलिटेशन और आफ्टर रिलीज़ रिहेबिलिटेशन की तरफ जो है फोकस करें, ताकि जो एक मकसद है हमारा एक जेल का, एक प्रिजन का, और जो एक बावकार एक पॉजिटिव सोसाइटी का, वो हमारा पूरा हो सके। तो आगे थे हमारे जो ये मेंटेनेंस वाले लोग आगे थे। बाकी एक और चीज़ जो है वो कुछ मैं बता दूँ, एक छोटी सी, क्योंकि वो भी एक मिथ होती है कि हम लोग चक्की बंद कर देने बंदे को। आमतौर पे ये लोग कहते हैं कि चक्की बंद करता जी, वो पता नहीं क्या कर दिया। अब जेल के अंदर जो है वो कुछ रूल्स होते हैं। जेल में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर हम फारग हैं। हम लोग मुश्किल से 50 लोग नहीं होते एक टाइम पे ड्यूटी पे अंदर जेल में, तो वो अंदर 1200 बंदा है, हम भी खाली हाथ हैं, और वो लोग हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं या सजाए मौत के बंदे हैं। अब मुझे बता दें कि सजाए मौत का जो बंदा है उसको डिसिप्लिन में हमें रखना है। मुझे बताएं कि आपके पास क्या चीज़ है जिसको आप जो है वो करके वो रखें। सजाए मौत से आगे उसको सजा है, तो फिर वो क्या था, वो डेटरेंस आपको रखनी पड़ती है। जब तक आप डेटरेंस नहीं रखेंगे, आप डिसिप्लिन शो नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें बेहतर नहीं होती। फिर अगर कोई वो प्रिजन रूल्स को ब्रेक करता है तो अब ये बड़ी वो चक्की बंद करता है। हालांकि जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो प्रिजन में ख़त्म हो चुकी है। प्रिजन के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कोई नहीं है, सेपरेट कन्फाइनमेंट है। सेपरेट कन्फाइनमेंट मीन्स कि वो बंदा कुछ टाइम भी एक ख़ास वक्त के लिए उसको अलहदा कर दिया जाता है कि वो अलहदा होके अपने एटीट्यूड को रीथिंक करे, कंडक्ट को रीथिंक करे, और दोबारा फिर उसको बारक में भिजवा दिया जाए। और वहाँ पे एक बंदा बंद नहीं होता, 4-4, 5-5, 3-3, 2-2, 4-4, 5-5 बंदे बंद होते हैं। और ये भी है कि उसके सामने बंदा एक मुलाजिम भी मौजूद होता है। और ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पखा नहीं होता, तमाम फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। किसी किस्म के कोई सिर्फ वो उसकी मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट की जाती है, 1 वीक के लिए कर दीजिए, 2 वीक के लिए कर दीजिए, बस ये वाला होता है। इसके अलावा एक जो जेलों के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम जाता है कि भाई वहाँ पे वो मनशियात किवें टुट जाती है। ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क आता है। और जी देखो जी जेल लेके तो बुआ एक बूझ किवें टुट जाती है। अब एयरपोर्ट का भी एक ही बुआ है, एयरपोर्ट तो 2 बुए को नहीं होंगे, उनके पास मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स होते हैं, इसके बावजूद लोग ले जाते हैं। हमारे पास जो कोर्ट प्रोडक्शन होती है, आम तौर पे ये लोग ये एक्सपीरियंस हुआ है कि लोग अपने रेक्टम में डाल के ले जाते हैं, ख़वातीन अपने वजाइना में डाल के ले जाती हैं। इसके अलावा डिफरेंट जो ओरिफाइसेस होते हैं उनमें डाल के ले जाते हैं, खा के ले जाते हैं। एक जो 70 to 80% ये वाला फैक्टर है। 20% में हमारे मुलाजिम भी होते हैं उसमें मुलव्वस, उनको हम पकड़ते हैं। अभी पीछे हमने 3 बंदे जो हैं वो रिमूव फ्रॉम सर्विस किए हैं जो लोग इसमें एंगेज थे। तो ये वो फैक्टर रहेगा। लेकिन चूँकि अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है ना, उसके मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हर तीसरा बंदा जेल के अंदर मनशियात नशा करता है। इसके लिए एक बड़ी आसान सी फार्मूला है, आप सिगरेट पर पाबंदी लगा दें। आप पूरी जेल में सिगरेट चल रहे हैं, सिगरेट पर पाबंदी लगा देना। एक बंदा कन्फाइन किया, एक वो रिहेबिलिटेट हो जाएगा, लेकिन नहीं लगाते। एक आप सिगरेट पर पाबंदी लगा देंगे तो आलमोस्ट 50% जो है वो ड्रग एडिक्शन, ड्रग यूजेज जो है वो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो हम करके बेहतर जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। हम अब ये भी बता दूं कि आम तौर पे ये लोग समझे जाते हैं कि हम लोग शायद हम लोग अपनी ड्यूटी पे, कोई दुनिया का दफ्तर पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में 4:45 बजे नहीं खुलता।
हम पूरे 4:45 बजे दफ्तर होते हैं। नमाज हमने जाकर ऑफिस पढ़नी है सुबह की, उसके बाद हमने इनको खाना देना, नाश्ता। हमारा नाश्ता भी बनेगा 9 बजे, इनका नाश्ता पूरे 4:45 पे तैयार होता है। जो ही लाकआउट होना है 7 नाश्ता शुरू हो जाना है, नाश्ता मिल जाना है, इसके लाकआउट कराना है, उसके बाद फिर आपकी जो फूड प्रोडक्शन वो स्टार्ट करवा देनी है। और ये हम 8-9 बजे तक हमारा ये काम चलता है। उसके बाद फिर रात को हमने एक राउंड भी करना होता है 1 घंटे का। और ये सिलसिला 24/7 है, कोई छुट्टी नहीं है, ना संडे की, ना ईद की, ना कोई फेस्टिविटी, ना कोई आगे ना कोई पीछे। तो ये वो चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, लेकिन हम इनको जस्टिफाई नहीं करते। कोई अपनी बैड गवर्नेंस को इस ज़िम्मन में कि जी हम ज़्यादा काम करते हैं तो भी हमें जस्टिफाइड है कि हम कुछ चीज़ें मैल प्रैक्टिसेस वगैरह कर लें, वो जस्टिफाइड किसी सेंस में भी नहीं है। आपने बाई चॉइस आए हैं, आपने काम करना है, आपको टर्म एंड कंडीशन पहले से वाज़ह होती हैं कि ये जॉब है, ये काम है, आपने ये करना है, और आपने उनको तस्लीम किया होता है, फिर आप जॉब ज्वाइन करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस एक एलिमेंट को जहन में रखा जाए कि हम ओवरबर्डन हैं। इंसान जो है वो 7 दिन, पूरा महीना, पूरा साल एक ही स्पिरिट के साथ काम नहीं कर सकता। ये इंसानी कैपेसिटी के ही अगेंस्ट है ये, लेकिन इसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि हम लोग इनको करें। बाकी हमने आप लोगों के लिए, इस बुकला के लिए एक अलहदा से एक बंदा लगाया हुआ है सोलर सेंटर पे, जो आपके सपोज़ करें किसी ने मुलाकात करनी है, किसी क्लाइंट के साथ करनी है, तो उसके लिए हमने अलहदा से एक बंदा बैठाया हुआ है। वो आपको वहाँ पे एक्सक्लूसिव वो सिर्फ बुकला के लिए है कि वो कोई वकील जाए, वो उससे मिले, वो उसी वक्त मुझे इंटीमेट करेगा, सुपरडेंट को इंटीमेट करेगा, हम उसके जो इंटरव्यू है उसके क्लाइंट वो करवा देते हैं। इसके अलावा जो अभी प्रेस साहब ने बताया कि 2 चीज़ें, एक वकालतनामों का था, तो वो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि यहाँ से ले जाते हैं, यहीं छोड़ जाते हैं, तो वो वाला हो गया। बाकी जो रिलीज़ का बात है, मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है, मुझे नहीं पता कि मुझे किसी बंदे ने आज तक फ़ोन किया हो कि बंदा हमारा जल्दी रिहा कर दे। हमारे पास जिस वक्त रोक काज आती हैं, ठीक आधे घंटे बाद हम सारे बंदे रिलीज़ कर देते हैं। जो कैदी होते हैं वो दिन के टाइम रिलीज़ कर देते हैं, और जो आपके अंडर ट्रायल प्रिजनर्स या जिनकी बेल्स होती हैं, वो लोग हम इमीडिएटली आफ्टर 30 मिनट्स हम रिलीज़ कर देते हैं, कोई रिटेंशन नहीं करते। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अगर रोक करें लेट आती हैं तो लेट होगा, अगर रोक करें जल्दी आएंगी तो जल्दी बंदे रिलीज़ कर देते हैं। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन अगर आपको प्रिजन के रेफरेंस से है तो काइंडली पूछ लें।